अस्सलाम वालेकुम मामा जान, आज क्या पका हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटे, ठीक है? ये आज जबरदस्त। हमने पालक गोश्त बनाया है और ये पाकिस्तान की बड़ी अच्छी फेवरेट डिश है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग खाते हैं, मैं भी इंडियन भी खाते हैं। और आप कहते हो सब्जियां खाएं, तो सब्जियों में आप बच्चे भी माशाल्लाह खा रहे हैं। अब्दुल्ला आपको चाहिए बेटे? जी आप खुद डालो बेटे, खुद अपनी मर्जी से डालो, ठीक। जो आपको चाहिए डालना है आपने। ये पालक गोश्त है। अब्दुल्ला और पसंद है? माशाल्लाह बच्चे भी खा रहे हैं। बच्चे भी खा रहे हैं। ये है कि इसमें आप मदिया, मैंने देखा कि अगर आप थोड़ी सी स्पाइसी कम करते हैं ना, मिर्चें कम डालते हैं, तो फिर बच्चे जो है ना चम्मच से भी खा लेते हैं। और ख़ुद भी आप एक चम्मच से ले लें, तो चम्मच से आप खा लें। और आपने ये ऑप्शन भी रखे हुए हैं कुछ थोड़े सारे, अगर पालक गोश्त के साथ। तो अब्दुल्ला आपको इनमें से कोई रोटी चाहिए? ये रोटी जो मदिया ने बनाई थी, ये तो बन है, ये गंदम के बगैर है ना जी। और ये हमने कल बनाई थी, तो मदिया ने इसको दोबारा फिर आज थोड़ा सा गर्म किया है। तो ये हमने वो अरारोट के साथ बनाई है। अरारोट, ये वाला अरारोट काफी सो हम ये दिखाते हैं एग्जैक्टली। सो ये है अरारोट, ये हर जगह मिल जाता है। ये स्टार्च है एंड इट्स अ फ्लावर स्पेसिफिकली फॉर ग्लूटेन फ्री बेकिंग। और ये हम 2 cups arrowroot, half a cup of almond flour, 2 eggs and 1 cup of coconut milk or other non-dairy milk. वो बंदा इस्तेमाल करके ना, you can actually turn this into a pancake and it forms into these delicious little rotis. It forms into these rotis. और फिर उसके साथ फिर जो पापा खाते हैं ना, पापा बहुत शौक से ये डबल रोटी लेते हैं। अब ये डबल रोटी ये जरा ना नरम है मदिया, इसमें ना थोड़ा सा बन की तरह अच्छा सॉफ्ट है। और ये थोड़ा सा बड़ों के लिए जरा मुश्किल हो जाती है। ये बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। ये जो आप ये वाली रोटी, ये इसका आपने बताया, ये जरा बच्चे खा लेते हैं शौक से। यहाँ से मिल जाती है, ये यहाँ से मैं अमेरिका में से मिल जाती है। बट यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये तो हम जब बनाया है ना, वी मेड दिस आउट ऑफ, दिस इज मेड आउट ऑफ cassava flour. So cassava flour, tapioca flour, avocado oil, coconut flour, arrowroot flour, apple cider vinegar, coconut sugar, sea salt, and a little bit of yeast. So that's what that one is made out of. So that's one option that you can have these salads with. But मामा तो खुद ही मामा ऐसे ही खाते हैं, है ना? इतना मजा आता है ऐसे ही खाते हुए। मैं अब सोच रही थी कि किसी जमाने में चाट भी तो खाया करते थे ना। चाट खाने के बाद फिर हम घर में आते थे स्कूल कॉलेज से, तो कहते थे भूख नहीं लगी हुई है। घर में जब चाट बनती थी उसमें कोई और चीज बच्चे खाते ही नहीं थे। तो मैंने देखा कि इस तरह आप खाली खा लें तो पेट भर जाता है, रोटी की जरूरत मैं तो खैर लेती भी नहीं हूँ। नहीं, तो मामा नहीं लेते। मेरा जो पेट बाहर निकला हुआ था ना, अंदर चला गया। अब ये मेरे बटन बंद नहीं होते थे, अब मेरे बटन बंद हो गए। मुझे खुशी हो रही है कि मेरा जो टमी है वो अंदर चला गया। नहीं, ये इसका बहुत फर्क पड़ता है जब बंदा खाता है। मैं ये खाऊंगी ना थोड़ा ज़रा, तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरा पेट फुल हो गया। उसके बाद ये मैं ये सब्जी लूंगी मदिया, ये सब्जी है, ये सब्जी लूंगी और गाजरें ले लूंगी, या पहले खा लें बाद में खा लें। एवोकाडो है यहाँ पे मिल जाता है। और ये किसी ने पूछा था कि आप हमें बताएं कि बेकिंग सोडा कौन से वाला है। ये बेकिंग सोडा है। So this is the baking soda that we use. कल हमने कबाब बनाए थे, बेकिंग सोडा ये डाला था। ये है वो अरारोट के बारे में पूछ रहे थे। ये और काफी लोग बेसन की रोटियां भी बना रहे हैं। सो दिस इज लाइक चिकपी फ्लावर। सो बेसन की रोटी जो मेरी अम्मी बनाती है ना, वो बेसन की रोटी, बस बेसन को थोड़ा सा पानी में घोल के ना, उसमें थोड़े से स्पाइसेस वगैरह डाल के, वो भी पैनकेक की तरह जब बनाते हैं ना, उसके साथ ही बंदा सालन के साथ खा सकता है। एंड दिस इज द आलमंड फ्लावर। इधर तो ऐसे मिलता है आलमंड फ्लावर, बट अगर पाकिस्तान में हो, अगर कहीं और हो, दुबई हो, जहाँ ये नहीं मिलता, ये मैंने जब पाकिस्तान गई थी ना, मैंने पिसवा लिया था बादाम को, बस सिर्फ पिसवा लिया था और वो आलमंड फ्लावर बन गया। और आलमंड फ्लावर की रोटियां बन सकती हैं, आलमंड फ्लावर का केक बन सकता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, और ये भी ब्रेड जो पापा को पसंद है, ये भी पेलियो ग्रेन फ्री। इसमें भी अगर आप देखेंगे ना, इसमें भी बहुत ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। उप्स, इधर है, बट ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये डबल रोटी की तरह, ये भी डबल रोटी की तरह सुबह पापा ले लेते हैं। यहाँ ये अमेरिका से मिलती है ना, ये भी पाकिस्तान में ना मिले। नहीं, पाकिस्तान में मिली है वो जो ब्राउन ब्रेड है ना, वो भी मतलब इतना वो डॉक्टर साहब कहते थे कि मैं वो ब्राउन ब्रेड लेता हूँ तो मुझे उससे भी शुगर है। ये देखा, इन्होंने सिर्फ ऐसे बनाया हुआ है, पर अगर आप वो सारा देखेंगे ना, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये बहुत बहुत साफ सुथरी इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको
सो ये सबसे ज़्यादा करना चाहिए आपको। जो आप चीज़ मुंह में डालते हैं ना, वो आपको इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पड़े। आपको कोई समझ नहीं आती ना, फिर वो मुंह में ना नहीं डालते, बिकॉज समझे ये जो समझ नहीं आती है वो नुकसानदेह है। सो अगर ये देखेंगे ना, इसमें अंडे हैं, आलमंड बटर, फ्लैक्स मील, अरारोट फ्लावर, psyllium husk, almond flour, vinegar, flax seeds, sea salt, sunflower seeds, pecans, coconut oil. So all really clean ingredients. और ये अगर नहीं मिलते ना, आप फिर बना भी सकते हैं। और मेरे पास रेसिपीज़ हैं अपने वेबसाइट होलिस्टिक मॉम MD पे, आप बना सकते हैं। बट मामा भी कहती है that मामा को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दूसरी चीज़ें खाने की। मैं असल में ना, मैंने इनको, वो कहते हैं ना, मसला ये होता है कि जब आपको टेस्ट नहीं आता तो आप नहीं खाते ना। तो मेरा ये मसला था कि मुझे कोई चीज़ अगर मुझे टेस्ट ना आए तो मैं उस चीज़ को छोड़ देती हूँ। और जैसे मैं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से जब मैं अमेरिका आई तो मैं पाकिस्तान में चाय पीती थी, 2 टाइम तो एटलीस्ट सब पीते हैं, मैं भी पीती थी। जब मैं यहाँ आई तो मुझे चाय का टेस्ट ही ना आया, तो फिर मैंने कहा कोई स्वभाव वाला काम तो है नहीं है, तो छोड़ देती हूँ इसको। तो मैंने चाय छोड़ दी। तो भी इसी तरह अभी रोटी है, रोटी का जब टेस्ट इसका मुझे नहीं आया तो जो तो ज़रूरी है तो खाए, मुझे नहीं आया तो मैंने कहा मैंने नहीं खानी, मैंने छोड़ ही दी ना। तो उससे बेहतर है कि मैं इस तरह अपना ये मैंने और डाल लिया है तो मैं इस चम्मच के साथ खा लूँगी, तो साथ वो वेजिटेबल सब्जियां वगैरह और ले लेते हैं। तो उससे ये है कि तसल्ली हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मतलब छोड़ सकते हो, अगर कोशिश करो तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने की कोशिश करें। और मैंने देखा है कि बीमारियों से आप बच सकते हैं। आपकी जो जोड़ों के दर्द है उससे बच सकते हो, आप शुगर से बच सकते हो आप। और बच्चों ने भी शौक से खा लिया है। जैन इधर आना, आपने खाया ना? गुड बॉय, सारा खत्म कर दिया है। गुड बॉय, माशाल्लाह, ऑसम। Was it tasty, Zan? That was really tasty. It was really tasty. और इसमें ना बहुत फायदे हैं। अब ये तो let's go to the फायदे। आप जरा बता दें कि ये मैंने इसमें पालक डाली है। So पालक is really good for your jigar, liver. लिवर के लिए बहुत अच्छा है। इसको जो टॉक्सिन्स होते हैं ना जिस्म के, वो सारे निकाल देते हैं। इट्स अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। इट्स पैक्ड विद phytonutrients and phytochemicals and phytonutrients. And what's really important about spinach, it's one of the cruciferous vegetables that can really help with detoxification and actually builds a glutathione, which is a super antioxidant of the liver. And so it helps to actually heal the body from the inside out. Same with fenugreek and same with the dill. All of those are actually anti-inflammatory, anti-inflammatory. They're really high in nutritional value. So फिर ये इससे आपको ताकत फिर मिलती है। So ये बहुत ताकत वाला है, बहुत iron है। It has like magnesium and iron and zinc, so it has all of these nutrients specifically। वो भी ये खा सकते हैं वाकई, because इसमें जो है ना खून की कमी के लिए, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट जो इसकी सबसे ज़्यादा खूबी है ना, ये आपने वो यखनी में बनाई है, गोट की यखनी में बनाई है। गोश्त डाला ना बीच में, तो यखनी भी बन उसके यखनी भी बन गई है। सो ये जब यखनी बनी होती है ना, फिर इसका जो बोन ब्रॉथ निकलता है, ये जो अंदर जो गट होता है ना, वो उधर आपका इम्यून सिस्टम का घर होता है। और जब आपके इम्यून सिस्टम के घर में अच्छी चीज़ें नहीं जा रही, फिर वो ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। जब इम्यून सिस्टम के घर में जो पेट में अच्छी चीज़ें जा रही होती हैं, फिर उसके बाद आपका फिर जिस्म अच्छा सही रहता है। सो इसमें जो है ना, वो इसमें बोन ब्रॉथ है, इसमें ग्लूटामीन, ऑल दीज लाइक अमीनो एसिड्स, मेथी के साथ भी all anti-inflammatories, really good for your immune system, subhanallah. And so the bone broth in and of itself helps to heal the gut lining, helps to solidify the connections in your gut. और उसकी वजह से ना ये बहुत पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एंड ये तो मैं हर पेशेंट को कहती हूँ, बिकॉज मैं खुद फैमिली फिजिशियन हूँ। मैं हर पेशेंट को कहती हूँ दैट आपको एटलीस्ट आधा कप से कप हर रोज़ बोन ब्रॉथ पीना चाहिए, यखनी पीना चाहिए। और अगर आप खाने में ले सकते हैं, वो ज़बरदस्त है। So shukr, alhamdulillah. So awesome. So lots of different options here. So we have lots of vegetables. You always want to start off with vegetables,
clean protein and healthy fats. हर meal में आपको vegetables, clean protein, healthy fats. So lots of vegetables, healthy fats are like avocados, oils, nuts and seeds. And then you can have then your the protein in here. And then this actually has everything in it. It has healthy fats, it has clean protein, and it also has the vegetables. So ज़बरदस्त. और अगर कुछ और की ज़रूरत है, there's so many other options here. उन्होंने सवाल भी किया था कि आप डॉक्टर हैं, Yeah. तो ये बता दिए कि मदिया जो है ना वो MD हैं. Yeah, माशाल्लाह हमारा घर में ना सारे डॉक्टर्स हैं. पापा जान भी डॉक्टर हैं. So मेरा मियाँ भी डॉक्टर है, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे देवर और जेठानी नहीं देवरानी. Oh, Devrani, and then no, I can't go there. All those different names, but shukr alhamdulillah, we come from a family of doctors, and हमने देखा है that मेरे पास भी बीमारियां थी और हमारी फैमिलियों में भी बीमारियां थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस डाइट के साथ ना हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह we feel better than we've ever felt before. But we can do the best we can. The rest is in Allah's hands, and so we just wanted to provide you those tools and tips that अगर आप ये छोटी छोटी सी चीज़ें अपने घर में ले आए ना, जो मामा कह रही हैं, जो मैं कह रही हूँ, वो फिर इंशाल्लाह आपका सेहत बढ़ेगा इंशाल्लाह. Good. Any other last tips, Mama, before we go? बस बेटे यही था बताना था आपको, तो मैंने कहा ये पालक के बारे में आप बता दें, इसके बेनिफिट्स बता दें, Yeah. बता दी हैं. फिर रोटी के बारे में ये है कि जो बाकी जिसको है ज़रूरत है कि वो खाना चाहता है तो खा ले, अगर नहीं भी खाएंगे तो मैं तो सोचती हूँ कि इस तरह भी आप. But I think मामा जान हम जो है ना वो हम रोटी चावल पे फंसे हुए हैं. ये नहीं देखा that अल्लाह ने हमारे लिए 1000 दूसरी चीज़ें बनाई हुई हैं. So अब जब वो हम आहिस्ता आहिस्ता वो डाइट में लेके आते हैं ना, फिर ये रोटी चावल के बगैर बंदा रह सकता है आहिस्ता आहिस्ता. So नहीं वो शुरू में जब ये छोड़ा, रोटी मैंने छोड़ी तो उस दिन करेले गोश्त पका हुआ था, तो मैंने कहा यार तो करेले तंदूर की रोटियां और करेले हो तो फिर बंदा खाए, भिंडियाँ पकी हुई हो तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब उसमें मैंने मिर्चें कम डाली और वो मैंने देखा कि मैं चम्मच से जब करेले खाए तो मुझे ऐसे लगा कि अब मैंने रोटी के साथ वाला लिया तो मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो खाली करेला खाने से आया. yeah, wow, awesome. भिंडियाँ मैंने खाली जब चम्मच से खाई तो मुझे ऐसे लगा कि रोटी के साथ मैं खा रही हूँ तो उसका मज़ा जो है ना आधा हो गया. तो इसी तरह आप जब शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तो मेरा ख्याल है आपको टेस्ट आना शुरू हो जाएगा और आपको एनर्जी भी आएगी. और एनर्जी इस तरह आती है कि आप में वो रोटी खाने से जो फिर नींद आती है या आपको थकावट होती है तो वो कम आप फ्रेश फील करेंगे, आप लाइट वेट फील करेंगे. Yeah, so awesome. Here's to an amazing lightweight life. Jo bhook kam lage. Yay. Again, if you have any questions, please feel free to reach out to us. We will answer any messages that you have. हम सवालें पूछते थे, हम जवाब देते कि अपने सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे जवाब की सवाल के जवाब दे दें. Excellent. Have a great Wednesday, everybody.